स्मोक तदारुक के लिए ज़िलाई इंतजामिया का बड़ा फैसला। मार्केट पीर ता हफ्ता रात 10 बजे बंद होंगी। इतवार को दोपहर 2 से रात 10 बजे तक मार्केटों के औकात कार होंगे। रेस्टोरेंट और कैफे रात 11 बजे बंद करना होंगे, जबकि स्मोक के बाइस मार्केटों के लिए पहले से तय औकात कार पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। स्मोक के सदेबाप के लिए सितंबर 2023 के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो आपको बताएं कि स्मोक तदारुक के लिए ज़िलाई इंतजामिया का बड़ा फैसला सामने आया है और इस फैसले के मुताबिक मार्केट पीर ता हफ्ता रात 10 बजे बंद होंगी। इतवार को दोपहर 2 से रात 10 बजे तक मार्केटों के औकात कार होंगे। रेस्टोरेंट और कैफे रात 11 बजे बंद किए जाएंगे, जबकि स्मोक के बाइस मार्केटों के लिए पहले से तय औकात कार पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। स्मोक के सदेबाप के लिए सितंबर 2023 के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। मजीद फैसले में क्या तफसीलात सामने आए हैं, ताहिर जबील खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी और स्मोक के पेश नज़र जिले इंतजामिया मुतहरिक हुई है और अब इस सिलसिले में पहले से जो औकात कार तय हैं उस पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला किया गया है। स्मोक और फिजाई आलूदगी की सदेबाप के लिए सितंबर 2023 में डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा, जिसके मुताबिक मार्केट पीर ता हफ्ता रात 10 बजे बंद करना होंगी और इसके साथ साथ इतवार को मार्केट दोपहर 2 से पहले नहीं खोली जा सकेंगी। इनका जो वक्त होगा वो दोपहर 2 से रात 10 बजे तक, यानी कि इतवार को महज 8 घंटे का इसके लिए औकात कार इसके होंगे। इसी तरह रेस्टोरेंट्स और कैफेज और होटल्स के लिए रात 11 बजे तक दुकानें ये बंद करना उनके लिए लाजिम होगा, और जबकि वीकेंड यानी कि जुम्मा, हफ्ता और इतवार के में 1 घंटे की मजीद रिलैक्सेशन दी गई है और इन दिनों में रात 12 तक ये रेस्टोरेंट्स और कैफेज बंद करना होंगे। इसी तरह फूड की जो होम डिलीवरी है जो रेस्टोरेंट और कैफे की जानिब से की जाती है वो रात 2 बजे के बाद करने की इजाजत नहीं होगी। इस पाबंदी का इतलाक मेडिकल स्टोर्स, तंदूर, दूध की दुकानों, अस्पताल, लेबॉर्ट्रियों, फार्मेसी, पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप और पंक्चर की शॉप पर नहीं होगा। मज़कूरा जगहों को इससे इस्तिस्ना हासिल होगा। नए औकात कार पर पाबंदी लाजिम होगी, जबकि खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस सिलसिले में जुर्माने भी किए जाएंगे और उसके बाद दुकानें सरबमोहर भी की जाएंगी। जराये के मुताबिक, जबकि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के इंतजामिया के मुताबिक पहले से जारी नोटिफिकेशन की मौजूदगी में किसी नए नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है और सितंबर 2023 के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा और इस हवाले से आज से कार्रवाई का आगाज कर दिया जाएगा। जी ठीक है ताहिर, ये बताइएगा ये जो फैसला किया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से, कब तक नाफिजुल अमल रहेगा? जी ये चूंकि 2023 सितंबर में ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था और ये तब से सस्पेंड भी नहीं हुआ था, ताहम बीच में रिलैक्सेशन दे दी गई थी, क्योंकि जिन दिनों में स्मोक नहीं होती, फिजाई आलूदगी ज्यादा नहीं होती, तो उन दिनों में वापस रिलैक्सेशन में गैर लानिया रिलैक्सेशन दी गई थी। ये नोटिफिकेशन सस्पेंड नहीं था हुआ। ताहम अब चूंकि दोबारा इन दिनों में चूंकि सितंबर के ऑनवर्ड स्मोक और फिजाई आलूदगी अपने अरूज पे होती है, इसमें बाद में आने वाले दिनों में धुंध भी शामिल हो जाएगी, धुआं होता है, धूल मट्टी भी होती है। इस सिलसिले में स्मोक चूंकि इन दिनों में, इन महीनों में ज्यादा हो जाती है, तो अब दोबारा से पहले से जो जारी नोटिफिकेशन है उसी पर अमल दरामद कराया जाएगा और जब तक ये स्मोक का अफियत नहीं चढ़ता तब तक इस पर ये नोटिफिकेशन नाफिजुल अमल रहेगा। जी, स्मोक के पेश नज़र मार्केटों के औकात कार मुकर्रर कर दिए गए हैं और इंसदाद स्मोक मार्केटें पीर से हफ्ता रात 10 बजे बंद कर दी जाएंगी। इतवार को दोपहर 2 से रात 10 बजे तक मार्केटें खुलेंगी। रेस्टोरेंट और कैफ़े रात 11 बजे बंद करना होंगे। रेस्टोरेंट जुमा, हफ्ता, इतवार रात 12 बजे तक बंद करना होंगे। इस हवाले से ताहिर खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मार्केटों के लिए पहले से तय औकात कार पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा, ऐसा हुकूमत की जानिब से कहा गया। होम डिलीवरी की रात 2 बजे तक इजाज़त होगी और मेडिकल स्टोर्स, तंदूर, दूध की दुकानों को इस्तिस्ना होगा। स्मोक के हवाले से बात कर रहे हैं। लाहौर की फ़ज़ा आलूदा और मुझे सेहत करार दे दी गई है। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 395 रिकॉर्ड की गई, जबकि राविन रोड 607 CERP ऑफिस में शरह 590 रिकॉर्ड की गई है। इसका मजीद अहवाल जान लेंगे। समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा समरा। जी बिल्कुल, लाहौर
का फ़िज़ाई मेयार इस वक्त भी आलूदा और मुज़र सेहत करार दिया जा रहा है। भारत में फसलों की बाक़ियात जलाने के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसका असर लाहौर और पंजाब के दीगर शहरों पर पड़ रहा है। इस वक्त भी लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर पहले नंबर पर बरकरार है और आलूदगी की शरह 395 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के दीगर इलाकों के हवाले से बात कर ली जाए तो कुछ इलाकों में शरह 600 से भी ज़्यादा है, और अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त रायबरेली रोड के अतराफ में आलूदगी की शरह 607 रिकॉर्ड की जा रही है। CERP ऑफिस के अतराफ में आलूदगी की शरह 590 रिकॉर्ड की जा रही है। लोअर माल 586, इसी तरह से सिविल सेक्रेटरीट के अतराफ में आलूदगी की शरह 570 रिकॉर्ड की जा रही है। DHFAZ में 587 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अतराफ में 540, अली ऑडिटोरियम में 537, जबकि सादा रोड के अतराफ में आलूदगी की शरह 537 रिकॉर्ड की जा रही है। इसी तरह से FC कॉलेज के अतराफ में आलूदगी की शरह 540 तक रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन की जानिब से और इदारे माहौलियात की जानिब से बार बार शहरियों को ये ताकीद की जा रही है कि स्मोक और फिजाई आलूदगी की वजह से एहतियाती तदाबीर अपनाए रखे। दोपहर के औकात में दर्जा हरारत बढ़ने से जो है वो मामूली बेहतरी की तवक्को की जा रही है, लेकिन शाम में जो है वो फिर से फिजाई मेयार जो है वो ख़राब होने का इंदिया जो है वो दिया जा रहा है। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा गया है कि 4 से 5 नवंबर तक जो है वो शहर लाहौर में बारिश के इम्कानात मौजूद हैं, तो इससे फिजाई आलूदगी में जो है वो मामूली बेहतरी देखने में नजर आ सकती है, लेकिन उसके बाद जो है वो फिर से फिजाई आलूदगी में इजाफे का खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। शहरियों से ये बताइएगा, बारिशों का जैसे सिलसिला शुरू होने जा रहा है, महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई है, तो कहा जा रहा है कि इससे फिजा में आलूदगी कम होगी। किस हद तक कमी आ सकती है इसमें? जी बिल्कुल, हल्की बारिशों की पेशेनगोई की जा रही है, तो ये कहा जा रहा है कि उससे इंडेक्स में जो है वो मामूली बेहतरी देखने में नजर आ सकती है, क्योंकि अभी जहां इंडेक्स 400 तक 400 या उससे ऊपर तक तजावुज़ कर जाता है, तो बारिश के बाद जो है वो इसमें मामूली बेहतरी देखने में नजर आएगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो है वो गाड़ियों के एमिशन टेस्टिंग अभी तक जो है वो नामुकम्मल है और इसी के साथ साथ हवाओं की रफ्तार भी कम है, तो फिजाई मेयार जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में मजीद ख़राब होने की भी पेशेनगोई की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा फातिमा, हमें तफसीलन इस हवाले से आगाह करेंगी। आज शाम से पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई की गई है। 5 नवंबर तक पंजाब में बारिशों का इम्कान है। PDMA की जानिब से ये कहा गया, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें मुतवक्की और बारिशों के बाइस दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी हो जाएगी। मज़ीद जान लेंगे, हमारे साथ अली राम में मौजूद है, बताइएगा। जी बिल्कुल, PDMA की तरफ से अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि 5 नवंबर तक पंजाब में बारिशों का इम्कान है और इसमें हल्की बारिशों की पेशगोई जो की जा रही है। लाहौर समेत पंजाब भर में ये बारिशों का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया है और इसमें बारिश के बाद दर्जात में वाज़ह तौर पर कमी वाक़या हो जाएगी। और PDMA का कहना है कि मुसलसल बारिशों से स्मोक में भी कमी होगी और स्मोक से बचाव के लिए जो एहतियाती तदबीर महकमा एनवायरनमेंट की तरफ से जारी की गई है और PDMA की तरफ से जारी की गई है, उन पर अमल दरामद के हवाले से भी कहा जा रहा है कि गैर जरूरी तौर पर बाहर जब ना निकला जाए। और खराब मौसम की सूरत हाल में जो दीगर सियासी तस्वीरें मुल्क को अपनाने की हदायत जो है वो जारी की गई हैं और साथ मुतल्लिक़ इंतजामिया को भी अलर्ट जारी किया गया। अब बारिशों के बायस मौसम में अचानक जो है वो तब्दीली आएगी, जिससे सर्दी के असर जो है वो वाज़ह तौर पर दिखाई देंगे। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि 500 kVA से ज़ायद बिजली के इस्तेमाल पर ड्यूटी आयद करने का अहम फैसला सामने आया। पंजाब फाइनेंस तरमीमी बिल पंजाब असेंबली से बगैर कमेटी को भेजे ही मंजूर करवा लिया गया। मजीद इस फैसले के हवाले से तफसीलात जान लेंगे, हसन अली से बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत का 500 kVA से ज़ायद बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर बिजली ड्यूटी आयद करने का फैसला जो किया गया और इस हवाले से पंजाब फाइनेंस तरमीमी बिल 2025 जो है वो गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असेंबली के इजलास से मंजूर करवाया गया, जबकि बिल जो है वो बगैर कमेटी को भेजे मंजूर करवाया गया है। और बिल के मतन के मुताबिक 500 kVA से ज़ायद बिजली इस्तेमाल करने वाले सनती और कमर्शियल सार्फिन पर बिजली ड्यूटी लागू होगी। बिजली ड्यूटी फी यूनिट 4 पैसे होगी, जबकि 500 kVA तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सनती और कमर्शियल सार्फिन को बिजली ड्यूटी से इस्तिस्ना हासिल होगी। मतन के मुताबिक 500 kVA से बड़े जनरेटर रखने वाले इदारे टैक्स नेट में लाए जाएंगे। इसके साथ साथ तमाम घरेलू सार्फिन बिजली ड्यूटी से मुकम्मल इस्तिस्ना होंगे, जबकि बिल के मतन के मुताबिक नेशनल ग्रिड के सनती और कमर्शियल सार्फिन से बिजली ड्यूटी डिस्कोस के जरिए जो है वो हासिल की जाएगी, जबकि निजी बिजली इस्तेमाल करने वाले सनती और कमर्शियल सार्फिन से इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर्स के जरिए बिजली ड्यूटी वसूली की जाएगी। मुजव्वज़ा कानून का इतलाक कमर्शियल और सनती शोबे पर होगा, जबकि बिल के तहत पंजाब फाइनेंस एक्ट 1964 में तरमीम की जाएगी। बिल के ताहम बिल की हतमी मंजूरी जो है गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान देंगे। जी, वफाकी हुकूमत का नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट सारिफिन ने बिजली के बिलों में अरबों रुपए का रिलीफ ले लिया। लेस्को में 1 माह के दौरान सारिफिन को 2 अरब 91 करोड़ का रिलीफ दिया गया है। मजीद जान लेंगे, हमारे साथ शाही नदीम सिपरा मौजूद है, बताइएगा।
बिल्कुल, वफाकी हुकूमत के नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सार्फिन ने बिजली के बिलों में एक माह के दौरान अरबों रुपए का रिलीफ ले लिया है। कंपनी की दस्तावेजात के मुताबिक लेस्को में मजमूई तौर पर 1,20,000 सार्फिन हैं जिन्होंने सोलर कॉन्ट्रैक्ट करके अपने कनेक्शन नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत लगवा रखे हैं और सोलर पैनल्स के जरिए बिजली की पैदावार करके न सिर्फ खुद इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ कौमी ग्रिड स्टेशन में एक्सपोर्ट शुदा यूनिट्स की बुनियाद पर अपने बिजली के बिलों में रिलीफ भी ले रहे हैं। तो माह सितंबर की दस्तावेजात में इस बात की निशानदेही की गई है कि एक माह के दौरान 10 करोड़ यूनिट सोलर सिस्टम से जनरेट किए गए हैं और उसकी मद में सार्फिन ने अपने बिजली के बिलों में 2,91 करोड़ रुपए का फ़ायदा उठाया है और ये मजमूई तौर पर जो बिजली की पैदावार है वो 1,720 मेगावाट बताई जा रही है। इससे ये बात सामने आ रही है कि वफाकी हुकूमत का जो नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट है उसके तहत सार्फिन की बड़ी तादाद ने अपने कनेक्शन सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करवाए हैं और उसकी बुनियाद पर ना सिर्फ खुद बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ जो यूनिट हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन नदीम से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के 10 अरब हर जाने का ये केस है। वफाकी वज़ीर अता तारिक की अदालत में बयान जारी कर दिए गए। इस केस के हवाले से मज़ीद जान लेंगे। शाहीन नदीम हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा। जी दूसरे पैसेंजर जो जमात गली की अदालत में सवाल की थी कैसे बामी पुष्टाई के खिलाफ 10,000 रुपये अजामी से दावे की यहाँ पर समाज जो है वो जारी है। अदालत ने अतातारो जो वफाकी वजीर है वो जवाब की तरफ से पेश हुए। उन्होंने अदालत में कुछ दस्तावेजात जो है वो भी पेश किए। अदालत ने उन्होंने बयान दिया कि जो बामी PTI थे उन्होंने एक चैनल के ऊपर बैठकर जो मुद्दई है जमात की उनके ऊपर गलत इल्जाम लगाए और उन्होंने ये इल्जाम लगाए थे कि पानामा का केस वापस लिया जाए, उसके लिए 10,000 रुपया जो है वो दिया जाएगा। उनका कहना है कि ये तमाम चैनलों के भी नशर या अखबार में भी जो है वो चीज़ें शाया हुई। अदालत के अंदर जो अखबार में खबरें शाया हुई थी उनकी दस्तावेजात जो है वो भी अदालत में पेश कर दी गई हैं जो अदालत की अपनी फाइल में लगा ली है। उनका कहना है कि बामी PTI की जैसे जो इल्जाम लगाए गए थे उससे मुद्दई की साख को जो है वो नुकसान पहुंचा है, ज़्यादा इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई बनती है और अदालत में इनका बयान जो है वो इस वक्त जारी है। जी बहुत शुक्रिया शाहीन नदीम आपका। पंजाब हुकूमत का आर्जी बुनियादों पर तिबी माहिरीन भर्ती करने का फैसला। पंजाब लोकम हायरिंग एक्ट 2025 पंजाब असेंबली से मंजूर कर लिया गया। मज़ीद जान लेंगे, राउद इरशाद हुसैन से बताइएगा। पंजाब हुकूमत का तिब्बी मराकज़ में आर्जी भर्तियों के हवाले से पंजाब लोकम हायरिंग एक्ट 2025 मंजूर कर लिया गया। आपको बताएं कि पंजाब असम्बली ने इत्तफाक राय से ये बिल मंजूर किया है। ताहम ये बिल जो है वो पेश किया गया सूबाई वज़ीर पार्लिमानी अमूर की जानिब से और उसके बाद फौरी तौर पर इसकी मंजूरी भी हुई। आपको बताएं कि इस बिल की मंजूरी से जो है वो हायरिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हो सकेगा। ख़ास तौर पर दूर अफ्तादा इलाकों में जो है वो हायरिंग एक बड़ा मसला था जिस हवाले से डॉक्टर्स की और तिब्बी अमले की जो किल्लत थी वो रहती थी। अब इस हवाले से एक कमेटी इस बिल के तहत कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जिसके चेयरपर्सन सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर होंगे जबकि सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर वाइस चेयरपर्सन होंगे। इसी तरह से इस कमेटी में मजमूई तौर पर 3 इस मुतल्लका फील्ड के माहिरीन को शामिल किया जाएगा जबकि ह्यूमन रिसोर्स लोकम पॉलिसी कमेटी जो है वो मेंबर होंगे। चीफ सेक्रेटरी का सूबे भर में चीनी की मुकर्ररात कीमत पर दस्तियाबी यकीनी बनाने का हुक्म जारी किया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी गई है। क्या हिदायत जारी कर दी गई है जान लेंगे, हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली मौजूद हैं, बताइएगा। बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट में सार्फिन को सरकारी कीमत पर जो चीनी है वो मैसर नहीं आ सकी। जो मुकामी शुगर मिलों की चीनी है वो मार्केट के अंदर तकरीबन 200 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फ़रोख्त की जा रही है और इसकी होल सेल में जो कीमत है वो 188 रुपये फ़ी किलोग्राम देखी जा रही है। दुकानदारों के मुताबिक जो 50 किलोग्राम चीनी का थैला है उसकी कीमत 9,400 रुपये तक जो है वो देखी जा रही है, यानी 188 रुपये फ़ी किलोग्राम चीनी होल सेल में दुकानदारों को पड़ रही है। और मुकामी चीनी की बात करें तो वो 400 रुपये इजाफे के बाद 9100 रुपये का थैला ओपन मार्केट के अंदर मिल रहा है और इसी वजह से शहर की ओपन मार्केट के अंदर सरकारी कीमत पर
जो चीनी है वो दस्तयाब नहीं है। इसके अलावा ब्रांडेड चीनी की अगर हम बात करते हैं तो ब्रांडेड चीनी की कीमत इस वक्त तकरीबन 200 रुपये के लगभग जो है वो इससे ऊपर देखी जा रही है, 200 से 210 रुपये तक देखी जा रही है, जबकि जो थैली है वो ठीक है। शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। दीगर खबरों में अब आपको बताएं कि सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो चुका है। ओपन मार्केट में सरकारी निर्खों पर अमल दरामद नहीं हो सका। दुकानदार मनमानी कीमतों पर सब्जियां फरोख्त करने लगे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे। फरीहा बतूल हमारे साथ मौजूद है। फरीहा, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर आज हम बात करें सब्जियों की कीमतों के हवाले से तो सरकारी नरखनामों में और ओपन मार्केट में तकरीबन 50 से 60 रुपये का जो है वो डिफरेंस देखने को नज़र आ रहा है। मेरे पास यहाँ पे कुछ सब्जियों की कीमतें मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्ज़ मसाला जात के हवाले से, जिसके बगैर कोई भी जो है खाना बनना मुमकिन नहीं है। तो प्याज की सरकारी कीमत 135 रुपये है, ओपन मार्केट में 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 127 रुपये, ओपन मार्केट में 250 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह लहसुन की सरकारी कीमत 390 रुपये है, ओपन मार्केट में 450 तक फ़रोख्त हो रहा है। अदरक की सरकारी कीमत 520 रुपये, ओपन मार्केट में 600 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर बात करें मौसमी सब्जियों के हवाले से तो उनकी कीमतों में भी तकरीबन 20 से 30 रुपये का डिफरेंस देखने को नज़र आ रहा है। मेथी की सरकारी कीमत 52 रुपये, ओपन मार्केट में 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। बैंगन की सरकारी कीमत 42 रुपये, ओपन मार्केट में 60 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त की जा रहे हैं। इसी तरह फूल गोभी की सरकारी कीमत 52 रुपये है, ओपन मार्केट में 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। ऐसे में आम आदमी सफ़ेद पोश तबका खासा परेशान है। उनका कहना है कि इस बढ़ती महंगाई के दौर में 2 वक्त की रोटी जो है मुकम्मल करना खासा मुश्किल हो जाता था। ऐसों में सब्जियों की जो बढ़ती कीमतें हैं वो उनको मज़ीद परेशान करी।